बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर की आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो हमारा टॉपिक नेम है, जो हमारा चैप्टर नेम है, या आप कह सकते हैं जो हमारा टाइटल है, वो हमारा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके अंदर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक्स आएंगे। तो हमारे जो इस टाइटल का नेम है या इस आप कह सकते हैं जिस चैप्टर का नेम है, वो हमारा चैप्टर का नेम है क्रोमोसोम्स एंड जीन लिंकेज। क्रोमोसोम एंड जीन लिंकेज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं वो क्रोमोसोम्स के आते हैं, क्रोमैटिन के आते हैं, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं, उसके बाद क्रोमोसोम नंबर्स आते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर जिसके अंदर जो इसका नेम है क्रोमोसोम एंड जीन लिंकेज, इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन्हें ध्यान से समझे। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमारे इसके अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, हम इन्हें डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। ये समझने वाले टॉपिक्स हैं और आगे जाके आपको ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं और आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन, और आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस तरह हमारा प्रीवियस जो है वो हमारा टॉपिक गुजरे, तो वो भी इनहेरिटेंस पैटर्न के ऊपर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स थे। तो आज हम शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? क्रोमोसोम एंड जीन लिंकेज के ऊपर जो हमारे पास फर्स्ट आ रही है, हमारी सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आ रही हैं, वो हमारी है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स को हमने डिटेल के साथ पढ़ना है। एंड यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो है वो क्या है? क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। क्रोमोसोम किसके साथ मिलकर बनते हैं? क्रोमोसोम डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ मिलकर बने होते हैं। तो डीएनए क्या है? डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो कि पास आउट होता है वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में। ठीक है, इट एग्जिस्ट विद प्रोटीन इन अ फिक्स फॉर्म। अब ये जो डीएनए है ये क्या करता है? हेल्प आउट करता है कि डीएनए जो है वो प्रोटीन जो है वो फिक्स फॉर्म में प्रेजेंट रहे। तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम किससे मिलकर बने होते हैं? डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम शो फॉलोइंग फेजेस। क्रोमोसोम जो है उनके अंदर फॉलोइंग फेजेस आती हैं जिसकी वजह से क्रोमोसोम जो है वो एक कंप्लीट होमोलोगस क्रोमोसोम बनता है। या क्रोमोसोम हमारे पास किस तरह बनते हैं? आपको पता है कि क्रोमोसोम की जो है वो हमारे पास, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमोसोम हमारे पास जो है वो इस शेप में होते हैं। तो क्रोमोसोम जो है वो इस शेप में कैसे बनते हैं? क्या वो फर्स्टली इनिशियल फेज पे ही ऐसे होते हैं या फिर वो इस तरह की फॉर्म में किस तरह आते हैं? हम अपने लेक्चर में डिटेल के साथ देखेंगे, जो कि आपका ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्रोमोसोम जो है उनकी फॉलोइंग फेजेस आती हैं। फर्स्ट, क्रोमैटिन। व्हाट इज क्रोमैटिन? द हाईली डिस्पर्स स्टेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमैटिन। हाईली डिस्पर्स स्टेट कौन सी है? कि बिल्कुल जो है वो बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, हाईली डिस्पर्स्ड हुए होते हैं, स्टेट में होते हैं। हम उनको कहते हैं कि ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं। मोस्ट ऑफ दिस लाइफ साइकिल, ज्यादातर वो जो लाइफ साइकिल है क्रोमोसोम का वो इसी स्टेट के अंदर गुजारते हैं। सो जीन एक्टिवली पार्टिसिपेट फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, जिसकी वजह से वो अपना ज्यादातर लाइफ साइकिल जो है उनका इसी स्टेट में गुजरता है। तो जीन क्या करते हैं? वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रोमोसोम। व्हाट इज क्रोमोसोम? द हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ सेल। जब सेल की डिवीजन हो रही होती है तो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में जो हमारे पास क्रोमैटिन होते हैं हम उसको कहते हैं कि हमारे पास क्रोमोसोम्स है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे की है? तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम? क्रोमैटिन कंसिस्ट डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। हमने पढ़ लिया कि क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर बने होते हैं। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो है ये एसोसिएशन, डीएनए और हिस्टोन का जो कॉम्प्लेक्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैकिंग ऑफ डीएनए इनटू क्रोमोसोम, कि वो डीएनए को पैक करे किसके अंदर? क्रोमोसोम के अंदर। सो रेगुलेट द डीएनए एक्टिविटी, ये डीएनए की एक्टिविटी को भी रेगुलेट करते हैं। हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप की हिस्टोन प्रोटीन्स आ जाती हैं। ठीक है, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये हमारे पास 5 डिफरेंट जो है इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो हिस्टोन प्रोटीन्स है हमारी।
जी तो नेक्स्ट आगे जो हमारे पास है वो हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोसोम। तो व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? 4 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म अ कोर पार्टिकल कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। हमारे पास हमने अभी जो पढ़ी है हिस्टोन प्रोटीन, उनमें से जो 4 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन है वो कोर पार्टिकल बनाती है, जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। वो 4 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन हमारे पास है H2A, H2B, H3 एंड H4। न्यूक्लियोसोम कंपोज्ड ऑफ 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन। न्यूक्लियोसोम जो है वो हमारे पास हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है डीएनए कॉइल अराउंड द न्यूक्लियोसोम। डीएनए जो है वो न्यूक्लियोसोम के अराउंड कॉइल हुए होते हैं। हिस्टोन हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। हाई प्रोपोर्शन में हमारे पास जो है हिस्टोन जो है उसके पास हाई प्रोपोर्शन में पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स होते हैं। सो दे बाइंड टाइटली टू नेगेटिवली चार्ज डीएनए। सो हिस्टोन प्रोटीन जो प्रोटीन है हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस वजह से जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उन्होंने नेगेटिवली चार्ज डीएनए को बाइंड किया होता है और बना देती है टू फॉर्म क्रोमैटिन। द अनफोल्डेड क्रोमैटिन शो बीड्स। अभी क्रोमैटिन जो कि अनफोल्ड फॉर्म में है, फोल्ड नहीं हुआ, उसके वो शो करता है बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग के ऊपर। जब हम उसको अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख रहे होते हैं तो वो क्या शो कर रहा होता है? क्रोमैटिन के ऊपर हमें बीड्स नजर आ रहे होते हैं। क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे पास क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन वो क्या कंट्रोल कर रही होती है? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। सो क्रोमोसोम इन्फ्लुएंस द जीन एक्सप्रेशन। वो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए को भी कंट्रोल कर रही होती है कौन? क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन। इस वजह से क्रोमोसोम जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं जीन एक्सप्रेशन को भी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाता है लिंकर प्रोटीन H1। जो हमारे पास H1 है वो लिंकर प्रोटीन है, ठीक है। वो क्या करती है? 5th वन हिस्टोन प्रोटीन हमारे पास है H1 जो कि कहलाती है लिंकर प्रोटीन, ठीक है। इट इज नॉट नीडेड टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए ये ज्यादा जरूरी नहीं है। रेदर इट फिक्स द डीएनए विद न्यूक्लियोसोम। लेकिन ये क्या करती है? इसका काम है डीएनए को न्यूक्लियोसोम के साथ फिक्स करवाना। थर्ड वन पॉइंट हमारे पास आ जाता है सोलेनॉइड। व्हाट इज सोलेनॉइड? द बीडेड स्ट्रिंग अंडरगो हायर ऑर्डर पैकिंग। अब जो बीडेड स्ट्रिंग जो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू नजर आई, वो बीडेड स्ट्रिंग क्या करती है? हाईली ऑर्डर पैकिंग में वो चली जाती है। द क्रोमैटिन कॉइल एंड फोल्ड फर्दर। क्रोमैटिन मजीद कॉइल होता है और फोल्ड हो जाता है फर्दर। थिक एंड प्रोड्यूस करता है थिक एंड कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान वो क्रोमोसोम मजीद जो है कॉइल होता है, फोल्ड होता है और बनाता है थिक कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। द बीडेड स्ट्रिंग कॉइल टाइटली। अब बीडेड स्ट्रिंग जो कि हमें नजर आ रहे हैं अनफोल्ड है, वो टाइटली पैक होना स्टार्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन H1 व्हिच इज कॉल्ड अ लिंकर प्रोटीन। इट मेक अ सिलेंडर 30 नैनोमीटर इन डायमीटर। ये 30 नैनोमीटर डायमीटर का सिलेंडर बनाते हैं, थिक हो जाते हैं। इनको हम कहते हैं सोलेनॉइड। जो हमारे पास 30 नैनोमीटर इन डायमीटर का सिलेंडर फॉर्म हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? सोलेनॉइड। फोर्थ वन पॉइंट हमारे पास आता है लूप डोमेन। सोलेनॉइड फाइबर क्या करते हैं? लूप्स बनाते हैं। उन्हीं लूप्स को हम क्या कहते हैं? लूप डोमेन, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो पॉइंट आ रहा है मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट पे क्या होता है? द मेटाफेज क्रोमोसोम देमसेल्व्स कॉइल एंड फोल्ड इन अ माइटोटिक क्रोमोसोम। मेटाफेज प्लेट के ऊपर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं वो फर्दर कॉइल होते हैं, फोल्ड हो जाते हैं इन अ माइटोटिक क्रोमोसोम। इट फर्दर कॉम्पैक्ट ऑल द क्रोमैटिन। ये फर्दर कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और इस तरह के ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेटाफेज क्रोमोसोम्स। नॉट ऑल क्रोमैटिन इक्वली एक्टिव। कुछ क्रोमैटिन मटेरियल इक्वली एक्टिव नहीं होता है। सम ह्यूमन जीन आर एक्टिव ओनली आफ्टर एडोलिसेंस। कुछ ह्यूमन जीन जो है वो आफ्टर एडोलिसेंस, आफ्टर जो है वो मेच्योर होने के बाद जो है वो एक्टिव होते हैं ऐसे जीन। इन अदर केस एंटायर क्रोमोसोम में नॉट फंक्शन इन पर्टिकुलर सेल। तो इस तरह क्या होता है कि एंटायर क्रोमोसोम जो होता है वो फंक्शन नहीं करता इन पर्टिकुलर सेल्स के अंदर। सो देयर आर 2 एरियाज ऑफ क्रोमोसोम। इस वजह से हमारे पास 2 एरिया होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है। कुछ क्रोमोसोम वर्क करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन कुछ ह्यूमन के अंदर एक्टिव नहीं होते। वो आफ्टर एडोलेसेंस जो है, आफ्टर अडल्ट्स जो है वो एक्टिव होते हैं। तो इस तरह हमारे पास क्रोमोसोम की 2 टाइप ऑफ एरिया आ जाते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। फर्स्ट वन इज heterochromatin region and second one is euchromatin region. So what is heterochromatin region? They are
इनएक्टिव पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम का इनएक्टिव पोर्शन होता है। दे शो बेंडिंग पैटर्न विद सर्टेन स्टेन, सर्टेन स्टेन के साथ इसके अंदर कुछ बेंडिंग पैटर्न्स होते हैं। डीएनए जो होता है हेट्रोक्रोमेटिन का वो नॉट ट्रांसक्राइब, वो ट्रांसक्राइब नहीं होता। नेक्स्ट वन जो यूक्रोमेटिन रीजन है वो क्या है, एक्टिव पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का एक्टिव पोर्शन जो है वो क्या कहलाता है, यूक्रोमेटिन रीजन। द एक्टिव पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड यूक्रोमेटिन रीजन। अब हम जो है अपना डायग्राम के थ्रू जो है वो समझते हैं कि क्रोमोसोम किस तरह से जो है वो एक हाईली ऑर्डर्ड पैकिंग में आ जाते हैं। हम डायग्राम से उसको समझते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। जितनी हमें थ्योरी पड़ी है वो डायग्राम अभी हम ड्रा करेंगे तो आपको और मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा जी। तो अगर हम डायग्राम की बात करें तो हम अपने डायग्राम को जो है वो समझ लेते हैं। हमारे पास किस तरह से क्रोमोसोम वो जो है प्रेजेंट होती है। क्रोमोसोम की इस तरह से सुपर कॉइलिंग होती है विद इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जो है वो सुपर कॉइलिंग हो रही होती है। सुपर कॉइलिंग होने के बाद उनकी फोल्डिंग होती है विद सुपर कॉइल। इस तरह से हमारे पास क्रोमोसोम जो है उसकी फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग होने के बाद क्रोमोसोम इंडिविजुअल फाइबर विद सुपर कॉइल, इंडिविजुअल फाइबर जो है वो एक सुपर कॉइल में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस तरह से डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाती है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन के साथ ये सेंटर में आपको नजर आ रही होगी, ये हमारे पास लिंकर प्रोटीन है और ये हमारे पास जो है वो कोर पार्टिकल है। ये जो है कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं। डीएनए जो है वो उसकी कॉइलिंग होती है। डीएनए की कॉइलिंग होने के बाद डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स बना देता है इस तरह से, जैसे आपको जो है ये इधर डायग्राम में जो है वो नजर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास ये डीएनए डबल हेलिक्स आ जाता है और ये हमारे पास क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम के सेंटर को हम सेंट्रोमेर कहते हैं, जहां पे दोनों क्रोमोसोम के आर्म जो है वो बाइंड हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ये हमारे पास काइनेटोकोर है। उसके बाद इसको हम सिंगल को वन क्रोमोसोम कहते हैं, ये डुप्लीकेट फॉर्म में होते हैं। और इन दोनों क्रोमोसोम को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो डीएनए क्रोमोसोम जो है वो एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमारे पास क्रोमोसोम आ जाते हैं।